हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है राजस्थान जिला दर्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम राजस्थान जिला दर्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं दोस्तों। ये आपको आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये मैंने बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है उन चीजों को ही मैंने इस सीरीज के अंदर लिया है दोस्तों। ठीक है, मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि पहले आप मेरे जो राजस्थान जिला दर्शन जो है 33 जिलों का मैंने एनालिसिस करके बताया है, पढ़ाया है आपको, जो लेक्चर प्रिपेयर कर रखा है मैंने, उसको आप जरूर देखें। वो आपको राजस्थान जिला दर्शन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको खुद को ही मजा आएगा, आपको खुद को ही फील होगा दोस्तों कि वाओ, आपने जो मेरे लेक्चर से पढ़ा है वो आपको याद है और आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहले आप वीडियोस को देखें, लेक्चर को देखें, फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करें। आपका मैं कह रहा हूं दोस्तों, राजस्थान के किसी भी एग्जाम को अगर आप दोगे तो उसमें आपको राजस्थान के जिला दर्शन में से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हो, अगर आपने राजस्थान जिला दर्शन और उसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए तो आप राजस्थान के एग्जाम में फाइट करोगे तो आप एक अलग ही स्टेप पे होगे, एक अलग ही स्तर पे होगे। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर जरूर आप उस वीडियो को देखें दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों राजस्थान जिला दर्शन के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अजमेर, पहले हम देख रहे हैं अजमेर नगर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई। अजमेर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। अजमेर नगर की स्थापना अजय राज ने 1113 ईस्वी में की थी। अजमेर नगर की स्थापना अजय राज ने 1113 ईस्वी में की थी दोस्तों। भारत का मक्का किस शहर को कहा जाता है। भारत का जो मक्का है वो अजमेर को कहा जाता है दोस्तों। हमने क्या देखा, अजमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई। अजमेर की स्थापना अजय राज के द्वारा 1113 ईस्वी में की गई। भारत का मक्का किस शहर को कहा गया। भारत का मक्का जो है अजमेर जिले को भारत का मक्का कहा गया। क्लियर, आगे देखो, और क्यों कहा गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो मस्जिद है इसी वजह से भारत का मक्का कहा जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध मस्जिद है यहाँ पे, इसी वजह से जो है इसको भारत का मक्का कहा जाता है। पुष्कर में रत्नागिरी पर्वत पर स्थित ब्रह्मा जी की पत्नी माँ सावित्री के मंदिर का मेला कब भरता है। भाद्रपद शुक्ल सावित्री को। तो रत्नागिरी जो पर्वत है पुष्कर के अंदर, वहां पे आपको सावित्री माता का मंदिर मिलेगा दोस्तों। और सावित्री माता का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। कब भरता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को जो है सावित्री माता का मेला पुष्कर रत्नागिरी पर्वत में भरता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखें, 14वीं शताब्दी में निर्मित विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपको पता ही है दोस्तों कि ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है जो कि पुष्कर अजमेर में है दोस्तों। और इसी मंदिर में जो ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। क्लियर है, ओके। तो आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं दोस्तों, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्लीज आप मुझे कमेंट करके भी बताएं। राजस्थान का हृदय स्थल किसे कहते हैं। अजमेर को राजस्थान का हृदय स्थल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि अजमेर जो है वो राजस्थान के केंद्र में स्थित होने की वजह से राजस्थान का हृदय स्थल कहा जाता है। 7वीं सदी में अजय मेरू दुर्ग की स्थापना किसने की। अजय राज ने 7वीं सदी में अजय मेरू दुर्ग की स्थापना करने के बाद ही अजमेर शहर को बसाया था या अजमेर शहर की स्थापना की थी।
अजमेर में स्थित चश्मा-ए-नूर महल का निर्माण किसने करवाया? अजमेर में स्थित चश्मा-ए-नूर महल का निर्माण जहांगीर ने कराया था दोस्तों। ये तारागढ़ दुर्ग की तलहटी पे बना हुआ है चश्मा-ए-नूर। इस महल का निर्माण जहांगीर ने कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया। पंजाब साहपीर का यहाँ पे जो है उर्स भरा जाता है दोस्तों। यह जो है 2.5 दिन का झोपड़ा एक संस्कृत पाठशाला था जिसको विसल देव चौहान ने बनाया था दोस्तों। और विसल देव चौहान ने इस भवन में हैरी केली नाटक जो है वो चित्रित कराया था। मतलब इसकी दीवारों में हैरी केली नाटक लिखवाया था। किसने? विसल देव चौहान ने। वो हैरी केली नाटक के अंश अभी भी आपको 2.5 दिन झोपड़े में मिल जाएंगे दोस्तों। और इस पाठशाला को तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। ठीक है, अब 2.5 दिन का झोपड़ा बना के इसको मस्जिद बना दिया दोस्तों। और यह राजस्थान का प्रथम मस्जिद कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये 2.5 दिन झोपड़े की पूरी कहानी थी दोस्तों। अजमेर में फॉय सागर झील का निर्माण कब हुआ? अजमेर में फॉय सागर झील का निर्माण 1891 से लेकर 92 के बीच हुआ। जो बांडी नदी है उसके पानी को रोककर फॉय सागर झील का निर्माण कराया गया। और अंग्रेज इंजीनियर फॉय के नाम पर इस झील का नाम फॉय सागर झील पड़ा। इसका निर्माण 1891 से लेकर 92 के मध्य हुआ है। अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ स्थित है? अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में स्थित है दोस्तों। क्लियर है? तो आपको मैं एकदम आसान तरीके से, एकदम आसान लैंग्वेज में मैंने ये नोट्स बनाए हैं और उसी आसान लैंग्वेज के अंदर मैं आपको ये चीजें याद करवा ही दूंगा दोस्तों। बस आप मेरे साथ बने रहें। पहला हमने देखा अजमेर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? अजमेर नगर की स्थापना अजय राज ने 1113 ईस्वी में की थी। भारत का मक्का किसे कहा जाता है? पुष्कर शहर को भारत का मक्का कहा जाता है। अजमेर को, पुष्कर अजमेर को जो है भारत का मक्का कहा जाता है। पुष्कर में रत्नागिरी पर्वत में जो स्थित ब्रह्मा जी की पत्नी माँ सावित्री का मंदिर है। तो आपको मैं इस क्वेश्चन में ये समझाना चाह रहा हूँ कि माँ सावित्री जी का मंदिर रत्नागिरी पर्वत पर है। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो माँ सावित्री जी का मेला कब भरता है? तो मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है दोस्तों। 14वीं शताब्दी में निर्मित विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर अजमेर में ही है। और इसी जगह पे ही ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से पूजा की जाती है दोस्तों। क्लियर? आगे चलो। राजस्थान का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? अजमेर जिले को राजस्थान का हृदय स्थल कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। 7वीं सदी में अजय मेरू दुर्ग की स्थापना किसने की? अजय राज ने 7वीं सदी में अजय मेरू दुर्ग की स्थापना की। और अजय मेरू दुर्ग की स्थापना करने के बाद अजमेर शहर को बसाया भी अजय राज ने ही है दोस्तों। अजमेर में स्थित चश्मा-ए-नूर महल का निर्माण किसने कराया? अजमेर में तारागढ़ दुर्ग के तलहटी में चश्मा-ए-नूर महल का निर्माण जहांगीर ने कराया था दोस्तों। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। यह राजस्थान का प्रथम मस्जिद है दोस्तों। अजमेर में फॉय सागर झील का निर्माण कब हुआ?
अंग्रेज इंजीनियर फॉय के नाम पर इस झील का नाम फॉय सागर झील पड़ा और 1891 से लेकर 92 के मध्य 1891 से 92 में जो है फॉय सागर झील का निर्माण हुआ। अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर अब्दुल्ला खां का मकबरा स्थित है दोस्तों। आगे चलें। टुकड़ा का मकबरा कहाँ स्थित है? टुकड़ा का जो मकबरा है वो किशनगढ़ अजमेर में है दोस्तों। टुकड़ा का मकबरा किशनगढ़ अजमेर में है दोस्तों। पंचकुंड जहां पांडव कुछ समय के लिए अज्ञातवास में रहे थे, कहाँ है पंचकुंड? कहाँ पे है? पुष्कर अजमेर में है। पंचकुंड एक ऐसी जगह है दोस्तों जो महाभारत के पांडव थे, उनको जब 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था तो वो इस अज्ञातवास के दौरान इस पंचकुंड में आए थे। और ये पंचकुंड कहाँ पे है? पुष्कर अजमेर में है दोस्तों। क्लियर? आगे देखें। राजस्थान में किस जिले में घोड़े की मजार है? अजमेर के अंदर आपको घोड़े की मजार मिलेगी दोस्तों। और यहाँ ये जो घोड़ा है मीरान साहब का प्रिय घोड़ा है। ठीक है, तो घोड़े की मजार कहाँ पे? अजमेर में मिलेगी। और यहाँ पे जो है चने की दाल चढ़ाई जाती है दोस्तों। और यह घोड़ा मीरान साहब का प्रिय घोड़ा है दोस्तों। क्लियर? आगे चलते हैं। शेर शाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा, शेर ए चश्मा किस किले में स्थित है? शेर शाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किस किले में स्थित है? तारागढ़ किले में स्थित है। तारागढ़ का किला अजमेर में। तारागढ़ के किले में शेर शाह के नाम पर बना शेर ए चश्मा महल स्थित है। किशनगढ़ में किस किले के आंतरिक भाग को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, देखो इस चीज को। किशनगढ़ के किस किले के आंतरिक भाग को जीव रखा महल कहते हैं? मतलब किशनगढ़ में एक किला है, उसका आंतरिक भाग, अंदर का जो भाग है उसको जीव रखा महल कहा गया। वो महल है कहरीगढ़ किले को। कहरीगढ़ का जो किला है दोस्तों, उस किले के आंतरिक भाग को जीव रखा महल कहा गया। क्लियर है? किशनगढ़ के किस किले के आंतरिक भाग को जीव रखा, मतलब जीवन की रक्षा करने वाला किला। तो कहरीगढ़ का जो किला है दोस्तों किशनगढ़ में, उस किले के आंतरिक भाग को जीव रखा किला कहा गया। कोकन तीर्थ किसे कहते हैं? पुष्कर अजमेर को कोकन तीर्थ कहा जाता है। पुष्कर अजमेर को कोकन तीर्थ कहा जाता है दोस्तों। कोकन तीर्थ जो है पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के साहेबजादे ख्वाजा फरीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है? सड़वाड़ में। देखो, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के साहबजादे ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? सड़वाड़ में ख्वाजा फखरुद्दीन की चिश्ती की दरगाह मिलेगी। अब देखो, दूसरा रामदेवड़ा या मिनी रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? तो वो है खुंडियास धाम। खुंडियास धाम में छोटा रामदेव, द्वितीय रामदेवड़ा या मिनी रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध स्थल है खुंडियास धाम। रामदेव जी कौन है? राजस्थान के लोक देवता। रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर रामदेवड़ा पोखरन जैसलमेर के अंदर है दोस्तों। ठीक है, रामदेव जी ने ही कामड़िया पंथ की स्थापना की थी दोस्तों। और रामदेव जी के आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य पैरों में घुंघरू बांधकर बैठकर किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। ठीक है, और रामदेव जी हमारे पंच पीर में से एक हैं। रामदेव जी के वहां पे आपको पर्चा बावड़ी मिलेगी, जहां पे बहुत सारे चमत्कार होते हैं।
तो जो चमत्कार होते हैं उनको पर्चा कहा जाता है दोस्तों। अभी हम रामदेव जी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम रामदेवड़ा की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं द्वितीय रामदेवड़ा, दूसरा रामदेवड़ा या मिनी रामदेवड़ा के नाम से जो प्रसिद्ध है। उस जगह का नाम है खुंडियास धाम। क्या नाम है? खुंडियास धाम। ठीक है, आगे देखो। अलवर के अंतिम शासक जिनके शासनकाल नवंबर 1940 में अलवर संग्रहालय की स्थापना की गई थी, कौन से शासक थे? तेज सिंह। तेज सिंह जो है अलवर के अंतिम शासक हैं, पहली चीज। और नवंबर 1940 में इनके शासनकाल में अलवर संग्रहालय की स्थापना की गई थी दोस्तों। अलवर के अंतिम शासक तेज सिंह, और तेज सिंह के शासनकाल में नवंबर 1940 में अलवर संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अलवर के कंपनी गार्डन किसे कहते हैं? बुर्जन बिहार को अलवर के कंपनी गार्डन कहा जाता है। राजस्थान का नंदन कानन किसे कहते हैं? सिलीसैड जो झील है दोस्तों, उसको राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। ये वाली चीज हमने कल भी पढ़ी थी, जब मेरी कल 10 बजे की क्लास जो राजस्थान की झीलों का पार्ट 2 और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए थे, तब भी ये आया था दोस्तों कि जो सिलीसैड झील है अलवर में, उसको राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। आगे देखो, एक बार हम इसका रिव्यू कर लेते हैं। टुकड़ा का मकबरा कहाँ पे स्थित है? किशनगढ़ अजमेर में स्थित है दोस्तों। पंचकुंड जहां पर पांडवों ने कुछ समय के लिए अज्ञातवास में रहे थे, उस जगह को पुष्कर अजमेर कहा जाता है। वो कहाँ पे है? पुष्कर अजमेर में है दोस्तों। राजस्थान में किस जगह, किस जिले में घोड़े की मजार है? अजमेर जिले में घोड़े की मजार आपको देखने को मिलेगी। यह जो है मीरान साहब का प्रिय घोड़ा है, और यह यहाँ पर चने की दाल चढ़ाई जाती है दोस्तों। शेर शाह सूरी के नाम पर शेर ए चश्मा किस किले में स्थित है? शेर शाह सूरी के नाम पर शेर ए चश्मा तारागढ़ दुर्ग में स्थित है दोस्तों। किशनगढ़ के किस किले के आंतरिक भाग को जीव रखा महल कहते हैं? केहरीगढ़ किले के आंतरिक भाग को, अंदर के भाग को जो है जीव रखा कहा जाता है। कोकण तीर्थ किसे कहते हैं? पुष्कर अजमेर को कोकण तीर्थ कहा जाता है दोस्तों। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के साहबजादे ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह सरवाड़ में है दोस्तों। द्वितीय रामदेवड़ा या मिनी रामदेवड़ा के नाम से प्रसिद्ध स्थल जो है वो खुंडियास धाम है दोस्तों। अलवर के अंतिम शासक जिनके शासनकाल में 1940 नवंबर 1940 में अलवर संग्रहालय की स्थापना की गई, वो राजा कौन थे? राजा तेज सिंह जो थे अलवर के अंतिम शासक, और उन्हीं के शासनकाल में जो है अलवर संग्रहालय की स्थापना की गई थी दोस्तों। अलवर के कंपनी गार्डन किसे कहते हैं? बुर्जन बिहार को अलवर का कंपनी गार्डन कहते हैं। और राजस्थान का नंदन कानन किसे कहते हैं? सिलीसैड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा, अगर आप मेरा पहले दिन से वीडियो देख रहे हो तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है। मैं आपको बहुत ही आराम से सारी चीजें क्लियर करवाता जा रहा हूं दोस्तों। एक एक चैप्टर आपको मैं और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाता जा रहा हूं, आपकी सारी चीजें एकदम क्लियर होती जाएगी दोस्तों। ठीक है, आगे देखें। 12वीं सदी का ब्रह्मा जी का चतुर्मुखी मंदिर कहाँ पे स्थित है? छींच के अंदर स्थित है दोस्तों। 12वीं सदी का ब्रह्मा जी का चतुर्मुखी मंदिर छींच में स्थापित है, और इनके संस्थापक हैं
महारावल जगमाल सिंह जो है वो छींच में ब्रह्मा जी का मंदिर है उनके संस्थापक हैं। अब्दुल्ला पीर की मजार किस जिले में स्थित है दोस्तों? बांसवाड़ा। अब्दुल्ला पीर की जो मजार है वो बांसवाड़ा में स्थित है। आगे देखो, बांसधुनी शिवालय किस जिले में स्थित है? बांसधुनी शिवालय जो है वो बारां जिले में स्थित है। बांसधुनी शिवालय बारां जिले में स्थापित है दोस्तों। राजस्थान का मिनी खजुराहो और हाड़ौती का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? भंडदेवड़ा का शिवालय जो है वो राजस्थान का मिनी खजुराहो तथा हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है दोस्तों। और इस मंदिर का निर्माण राजा मलय वर्मन द्वारा कराया गया है। यहाँ से हमें जो कि नगण्य मूर्तियां प्राप्त हुई है दोस्तों, इसलिए ही इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्तों, राजस्थान का जो खजुराहो है वो किसे कहा गया है? राजस्थान का खजुराहो किराड़ू का जो मंदिर है, सोमनाथ मंदिर बाड़मेर के अंदर, वो राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। और मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका का जो मंदिर है दोस्तों उदयपुर के अंदर जगत ग्राम में, वो मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। और ये जो भंडदेवरा शिव मंदिर है इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो तथा हाड़ौती का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको एकदम क्लियर करा दूंगा दोस्तों, आप बिल्कुल भी घबराओ मत। अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो इन सब चीजों को, तो भी आप अगर मेरे चैनल में आए हो तो आपको ये सारी चीजें याद होके ही जाएगी। छिपा बड़ौद बारां में मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित काकुनी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो यह है परवन नदी। देखो, छिपा बड़ौद बारां में मुकुंदरा की पहाड़ियों में कौन सा मंदिर है? काकुनी मंदिर है। पहले तो मैंने आपको ये समझा दिया कि छिपा बड़ौद बारां में मुकुंदरा की जो पहाड़ी है यहाँ पे काकुनी मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और किस नदी के किनारे है? परवन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। किस नदी को मामा भांजा का मंदिर कहा जाता है? फुल देवड़ा मंदिर अटरू बारा के अंदर है। इस मंदिर को जो है मामा भांजा का मंदिर कहा जाता है। कलिंजरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कलिंजरा हिरन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। कलिंजरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो वो है हिरन नदी के किनारे स्थित है। किस मंदिर का निर्माण महारावल पृथ्वी सिंह की पत्नी अनोप कंवरी द्वारा 1799 में कराया गया था? तो वो मंदिर है दोस्तों लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण महारावल पृथ्वी सिंह की पत्नी अनोप कंवरी द्वारा कराया गया है दोस्तों। आगे देखो, बांसवाड़ा में स्थित छींच माता के मंदिर का निर्माण देवी दास ने कराया है। बांसवाड़ा जिले में आपको छींच माता का मंदिर मिलेगा दोस्तों, और इस मंदिर का निर्माण देवी दास ने कराया है। बांसवाड़ा किसके द्वारा बसाया गया? जगमाल सिंह द्वारा बांसवाड़ा की स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो एक बार हम इसका रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। 12वीं सदी का ब्रह्मा जी का चतुर्मुखी मंदिर कहाँ पे स्थित है? छींच में स्थित है। और इसको स्थापना किसने की? महारावल जगमाल सिंह ने इसकी स्थापना की है दोस्तों। अब्दुल्ला पीर की मजार किस जिले में है? बांसवाड़ा में है दोस्तों। अब्दुल्ला पीर की मजार बांसवाड़ा में है। बांसधुनी शिवालय किस जिले में स्थित है? बारां जिले में स्थित है दोस्तों। राजस्थान का मिनी खजुराहो तथा हाड़ौती का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध भंडदेवड़ा का शिवालय है दोस्तों। भंडदेवड़ा शिवालय जो है
उसको राजस्थान का मिनी खजुराहो और हाड़ौती का खजुराहो के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण राजा मलय वर्मन द्वारा कराया गया है। छिपा बड़ौद 12 में मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित काकुनी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी के किनारे स्थित है। छिपा बड़ौद 12 में मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित कौन सा काकुनी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। किस मंदिर को मामा भांजा का मंदिर कहा जाता है? फुलदेवरा मंदिर को, जो कि अटरू 12 में है, इस मंदिर को मामा भांजा का मंदिर कहा जाता है। किस मंदिर को? फुलदेवरा मंदिर को। कलिंजरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हिरन नदी के किनारे कलिंजरा स्थित है। किस मंदिर का निर्माण महारावल पृथ्वी सिंह की पत्नी अनोप कंवरी द्वारा 1799 में कराया गया? लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है। बांसवाड़ा स्थित छींच माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? देवी दास ने कराया। और बांसवाड़ा किसके द्वारा बसाया गया? जगमाल सिंह द्वारा बांसवाड़ा की स्थापना की गई थी दोस्तों। क्लियर है? आगे चलते हैं। राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? अलवर को। राजस्थान का सिंह द्वार जो है अलवर को कहा जाता है। क्लियर? नाथों का प्रसिद्ध स्थल भरथरी का मेला भाद्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरथरी का मेला लगता है। यहाँ पर भरथरी जी की समाधि है और यह नाथों का प्रसिद्ध स्थल है दोस्तों। राजस्थान का प्रवेश द्वार अलवर को कहा जाता है। अलवर में विजय सागर बांध का निर्माण किसने कराया? महाराजा जय सिंह ने अलवर में विजय सागर बांध का निर्माण कराया है दोस्तों। घोड़े की नाल जैसी सुरंग राजस्थान में किस जिले में स्थित है? अलवर में जिंदोली व चंदोली के बीच पहाड़ काटकर 400 मीटर लंबी यह सुरंग है। इस सुरंग की आकृति घोड़े के नाल के जैसी है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यह लेटेस्ट क्वेश्चन में से है और आजकल लेटेस्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो घोड़े की नाल जैसी सुरंग राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो आप बोलोगे दोस्तों अलवर में है। जिंदोली और चांदोली पहाड़ के बीच पहाड़ काटकर 400 मीटर लंबी यह सुरंग है और यह सुरंग जो है वो घोड़े की नाल जैसी सुरंग है दोस्तों। 6ठी शताब्दी का प्राचीन मंदिर जिसके हर पत्थर पर ओम लिखा हुआ है कहाँ पे स्थित है? ताल वृक्ष में स्थित है। 6ठी शताब्दी का यह प्राचीन मंदिर है दोस्तों, जिसके हर पत्थर पर क्या लिखा हुआ है? ओम लिखा हुआ है। ये ताल वृक्ष में स्थापित है। नारायणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है और नारायणी माता का मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है। नारायणी माता नाइयों की कुल देवी होती है दोस्तों। नारायणी माता का मंदिर अलवर में स्थित है। मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को भरता है दोस्तों। जय संबंध बांध का निर्माण किस नदी पर करवाया गया है? रूपा रेल नदी पर। जय संबंध बांध का निर्माण रूपा रेल नदी पर महाराजा जय सिंह ने निर्माण कराया है। रूपा रेल नदी पर किसने? महाराजा जय सिंह ने निर्माण कराया है। भूतिया किले के रूप में प्रसिद्ध भानगढ़ का निर्माण किसने कराया? माधव सिंह ने कराया है दोस्तों। ठीक है। भूतिया किले के रूप में प्रसिद्ध भानगढ़ का निर्माण माधव सिंह ने कराया है। यदुवंशी राजपूतों द्वारा बनाया गया केसरोली किला, कौन सा किला? केसरोली किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में स्थित है।
यदुवंशी राजपूतों द्वारा केसरोली किला जो कि अलवर में बनाया गया है दोस्तों। और अलवर में स्थित होप सर्कस का अन्य नाम क्या है? यहाँ पे अलवर में आपको एक होप सर्कस मिलेगा, ठीक है। इस होप सर्कस का अन्य नाम है कैलाश बुर्ज। क्या नाम है? कैलाश बुर्ज। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जनरल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अलवर में जो स्थित होप सर्कस है उसका अन्य नाम कैलाश बुर्ज है दोस्तों। अब एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को। नाथों की प्रसिद्ध स्थल जो है वो भरथरी है, और भरथरी में मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरा जाता है। भाद्रपद में मेला, भरथरी में मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरा जाता है। यहाँ पर भरथरी जी की समाधि है दोस्तों, ठीक है। आगे देखो, अलवर में विजय सागर बांध का निर्माण किसने कराया? महाराजा जय सिंह ने अलवर में विजय सागर बांध का निर्माण कराया था दोस्तों। घोड़े की नाल जैसी सुरंग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो घोड़े की नाल जैसी सुरंग राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। जिंदोली और चांदोली पहाड़ों को काटकर 400 मीटर लंबी सुरंग बनाई गई है जो घोड़े की नाल की आकृति की है दोस्तों। 6ठी शताब्दी का प्राचीन मंदिर जिसके हर पत्थर पर ओम लिखा गया है कहाँ पे स्थित है? ताल वृक्ष में स्थित है दोस्तों। नारायणी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो नारायणी माता का मंदिर अलवर में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। अलवर में स्थित, और यहाँ पे मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला लगता है। नारायणी माता नाइयों की कुल देवी होती है दोस्तों। जय संबंध बांध का निर्माण किस नदी पर करवाया गया है? जय संबंध बांध का निर्माण रूपा रेल नदी पर महाराजा जय सिंह ने कराया है दोस्तों। भूतिया किले के रूप में जो प्रसिद्ध है भानगढ़ का निर्माण माधव सिंह ने कराया है। यदुवंशी राजपूतों द्वारा बनवाया गया केसरोली किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर में आपको यादव वंश द्वारा निर्मित केसरोली किला मिल जाएगा दोस्तों। अलवर का जो स्थित होप सर्कस है उसको अन्य किस नाम से? अन्य कैलाश बुर्ज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्लियर? आगे चलो। आमेर के राजा मान सिंह द्वारा निर्मित मान महल कहाँ पे बनाया गया है? पुष्कर अजमेर में बनाया गया है दोस्तों मैंने आपको कल पुष्कर झील पढ़ाई थी। यह झील बहुत ही प्राचीन और पवित्र झील मानी जाती है दोस्तों। मैंने आपको यह भी बताया था जो वेद व्यास जी हैं जिन्होंने महाभारत लिखी है उन्होंने भी पुष्कर झील के किनारे बैठकर ही महाभारत लिखी थी। और पुष्कर झील का जो निर्माण है दोस्तों वो किससे हुआ था? ज्वालामुखी क्रेटर से हुआ था दोस्तों, ठीक है। और पुष्कर झील के अंदर गांधी जी, बाल ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का भी विसर्जन किया गया है दोस्तों। तो पुष्कर जो है हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है दोस्तों, ठीक है। पुष्कर तो आमेर के जो राजा थे मान सिंह द्वारा निर्मित मान महल का निर्माण पुष्कर अजमेर में कराया गया था दोस्तों, ठीक है। 1464 में ख्वाजा साहब की पक्की मजार व उस पर गुंबद किसने बनाया? गयासुद्दीन ने। 1464 में ख्वाजा साहब की पक्की मजार बनाई गई व उस पर गुंबद बनाया गया। किसने? गयासुद्दीन ने बनाया था। ध्यान रखना दोस्तों। 1638 में
ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शाहजानी मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। शाहजानी मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया। 1638 में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शाहजानी मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया है दोस्तों। नया नगर या ब्यावर किसने बसाया? कर्नल डिक्सन ने नया नगर या जो ब्यावर है उसको बसाया है कर्नल डिक्सन ने। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पुष्कर में जो वराह मंदिर है उसका निर्माण अर्णोराज ने कराया था दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैं बहुत ही मेहनत से ये सब चीजें प्रिपेयर कर रहा हूं दोस्तों। मैं पहले मैटर लिखता हूं दोस्तों, उसके बाद मैं ना आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप चीजों को समझने की कोशिश करो। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा ये मैटर आप लोग पढ़ें और एनालिसिस करें कि आपको इससे कितना नॉलेज मिल रहा है। क्योंकि मैंने जो है यूट्यूब को पहले देखा है दोस्तों, उसमें मैं बहुत सारी चीजों में कमी देखी है, उन्हीं चीजों को मैं इम्प्रूव कर रहा हूं और मैं आपको एक अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूं। तो प्लीज आप इन चीजों को गौर करें, देखें आपको कितनी चीजें जो है सही लग रही है और मुझे बताएं फिर, ठीक है। तो नया नगर या ब्यावर किसने बसाया? कर्नल डिक्सन ने बसाया है। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अर्णोराज ने कराया था दोस्तों। सोनी जी की नसिया अजमेर के किस जैन तीर्थकार का मंदिर है? ये आदिनाथ जी का मंदिर है। सोनी जी की जो नसिया है वो अजमेर में जैन तीर्थकर को समर्पित है, आदिनाथ जी को समर्पित है दोस्तों। काचरिया मंदिर कहाँ पे है? काचरिया मंदिर किशनगढ़ अजमेर में है दोस्तों। तिजारा जो है जैन समुदाय का कौन से भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है? चंद्र प्रभु जी का प्रसिद्ध मंदिर तिजारा जैन समुदाय का प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, ठीक है। कौन सा स्थान गोडावन की शरण स्थली है? सोंकलिया जो है वो गोडावन की शरण स्थली है दोस्तों। मुगल काल में किस जिले को राजपुताना का नाका तथा ब्रिटिश काल में राजपुतानी की चाबी, देखो दो चीजें हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजपुताने, मुगल काल में तो राजपुताने का नाका और ब्रिटिश काल में राजपुताने की चाबी किस शहर को कहा गया? अजमेर शहर को। जो मुगल काल में तो राजपुताने का नाका और ब्रिटिश काल में राजपुताने की चाबी कही गई दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यह जो अजमेर है दोस्तों सेंटर में स्थापित है राजस्थान के। आमेर के राजा मान सिंह द्वारा निर्मित मान महल कहाँ पे स्थापित है? तो मैंने आपको बताया दोस्तों पुष्कर अजमेर में स्थापित है। 1459 में ख्वाजा साहब की पक्की मजार व उस पर गुंबद किसने बनाया? गयासुद्दीन ने बनाया था दोस्तों। 1638 में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती में शाहजानी मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। नया नगर या ब्यावर किसने बसाया? कर्नल डिक्सन ने नया नगर या ब्यावर बसाया था दोस्तों। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने कराया था दोस्तों, ठीक है। पुष्कर में जो वराह मंदिर है उसका निर्माण अर्णोराज ने कराया था। सोनी जी की नसिया अजमेर किस जैन तीर्थकर का मंदिर है? आदिनाथ जी का मंदिर है। सोनी जी की जो नसिया है वो अजमेर में जैन तीर्थकर आदिनाथ भगवान जी को समर्पित है दोस्तों, क्लियर। आगे देखो, काचरिया मंदिर किशनगढ़ अजमेर, क से काचरिया किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। तिजारा जैन समुदाय का कौन से भगवान का प्रसिद्ध मंदिर? चंद्र प्रभु जी का प्रसिद्ध मंदिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों। तिजारा
जैन समुदाय का जो है तिजारा में आपको चंद्र प्रभु जी का प्रसिद्ध मंदिर देखने को मिलेगा। कौन सा स्थान गोडावन की शरण स्थली है? सोंकलिया गोडावन की शरण स्थली है दोस्तों। मुगल काल में किस जिले को राजपुताने का नाका और ब्रिटिश काल में राजपुताने की चाबी कही जाती थी? जो सिटी है या जो शहर है वो है अजमेर। अजमेर को मुगल काल में राजपुताने का नाका और ब्रिटिश काल में राजपुताने की चाबी कही जाती है। आगे बढ़े। अलवर की मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने कराया? विनय सिंह ने अलवर में मूसी महारानी की छतरी का निर्माण कराया था दोस्तों। किसने कराया? विनय सिंह जी ने जो है अलवर में मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया था। अति प्राचीन 9 चौकिया मंदिर किस भगवान का है? मल्लीनाथ जी का है। 9 चौकिया मंदिर किस भगवान का है दोस्तों? मल्लीनाथ जी का है। नौगजा जैन मंदिर कहाँ पे है? अलवर में है दोस्तों। नौगजा जैन मंदिर अलवर में स्थित है। सावन भादो महल किस दुर्ग में स्थित है? सावन भादो महल शाहाबाद दुर्ग 12 में स्थित है। कहाँ पे? शाहाबाद दुर्ग 12 में स्थित है दोस्तों। औरंगजेब ने अपने भाई द्वारा दारा शिको को औरंगजेब ने क्या किया? अपने भाई दारा शिको को अलवर के किस किले में कैद करके रखा? काकनवाड़ी जो किला था दोस्तों, उसमें औरंगजेब ने अपने ही भाई दारा शिको को कैद करके रखा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है दोस्तों, ठीक है। औरंगजेब ने जो अपना भाई था उसका दारा शिको, उसको काकनवाड़ी किले में कैद करके रखा था। रणछोड़ राम जी का मंदिर बाड़मेर में कहाँ स्थित है? खेड़ में, लूनी नदी के किनारे स्थित है। रणछोड़ाई जी का जो मंदिर है दोस्तों बाड़मेर में खेड़ में स्थापित है और यहीं से जो लूनी नदी है उसके किनारे पे स्थित है दोस्तों। सहरिया समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र महर्षि वाल्मीकि मंदिर कहाँ स्थित है? केलवाड़ा बाड़ा के अंदर, केलवाड़ा बाड़ा में स्थित है। सहरिया समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है ये दोस्तों, ठीक है। मल्लीनाथ जी की समाधि कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है दोस्तों। खेताराम महाराज द्वारा निर्मित ब्रह्मा जी का मंदिर बाड़मेर में कहाँ पे? आसोत्रा के अंदर, आसोत्रा बाड़मेर में ब्रह्मा जी का मंदिर जिसका निर्माण खेताराम महाराज द्वारा किया गया, ठीक है। अभी एक हमने देखा था चतुर्भुजी ब्रह्मा जी का मंदिर छींच में, दूसरा अभी हमने देखा खेताराम जी द्वारा निर्मित ब्रह्मा जी का मंदिर बाड़मेर में आसोत्रा के अंदर। लेकिन एक ही प्राचीन मंदिर और एक ही मंदिर है जहां पे विधिवत रूप से ब्रह्मा जी की पूजा होती है दोस्तों, वो कौन सा है? वो है पुष्कर अजमेर के अंदर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपको सारी चीजें? चलें एक बार रिव्यू करें। आओ रिव्यू करते हैं। अलवर की मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने करवाया है। अलवर में मूसी महारानी की छतरी का निर्माण विनय सिंह ने कराया है। अति प्राचीन 9 चौकिया मंदिर किस भगवान का है? तो वो मंदिर मल्लीनाथ जी का है दोस्तों, ठीक है। नौगजा जैन मंदिर अलवर में स्थित है। सावन भादो महल किस दुर्ग में स्थित है? शाहाबाद दुर्ग 12 में स्थित है दोस्तों। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को अलवर में के किस किले में कैद करके रखा? काकनबाड़ी किले के अंदर कैद करके रखा था दोस्तों, ठीक है। औरंगजेब ने अपने ही भाई दारा शिकोह को
जो है अलवर के काकनवाड़ी किले में कैद करके रखा था। रणछोड़ाई जी का मंदिर बाड़मेर में कहाँ स्थित है? खेड़ में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? खेड़ में स्थित है और ये लूनी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है, आगे चलो। सहरिया समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र महर्षि वाल्मीकि मंदिर कहाँ स्थित है? केलवाड़ा 12 के अंदर स्थित है। मल्लीनाथ जी की समाधि कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मल्लीनाथ जी की समाधि स्थित है। खेतराम महाराज द्वारा निर्मित ब्रह्मा जी का जो मंदिर है दोस्तों, वो बाड़मेर में कहाँ स्थित है? आसोत्रा में स्थित है। आसोत्रा बाड़मेर के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है, जिसका निर्माण खेताराम महाराज द्वारा कराया गया था। क्लियर? आगे देखो। रेगिस्तान के जल महल के नाम से प्रसिद्ध बटाड़ू का कुआं कहाँ स्थित है? तो आप बोलोगे बाड़मेर में। और बाड़मेर भी कहाँ पे? बायतू बाड़मेर के अंदर रेगिस्तान के जल महल के नाम से प्रसिद्ध बटाड़ू का कुआं बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, बाड़मेर के सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने कराया? वीर नारायण ने बाड़मेर के सिवाना दुर्ग का निर्माण कराया था। सॉरी। मारवाड़ का लघु माउंट पिपलूद को कहा जाता है। यहाँ पे शिव मंदिर है, इसको मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है, पिपलूद। जैन संप्रदाय की प्रसिद्ध तीर्थ श्री नाकोड़ा किस कस्बे या शहर के नजदीक है? बालोतरा के नजदीक है। जैन संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर श्री नाकोड़ा किस कस्बे या शहर के नजदीक है दोस्तों? तो आप बोलोगे बालोतरा के नजदीक है। वीरा तारा माता का मंदिर चौहटन बाड़मेर के अंदर है दोस्तों। वीरा तारा माता का मंदिर चौहटन बाड़मेर में आपको देखने को मिलेगा। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है दोस्तों। भरतपुर संग्रहालय का निर्माण 11 नवंबर 1944। भरतपुर संग्रहालय का निर्माण 11 नवंबर 1944 में किया गया था दोस्तों। भरतपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर जो है, इसका निर्माण किसने कराया? देखो, इसमें एक तथ्य है दोस्तों, भरतपुर में यह पूरे राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर स्थित है। इसका निर्माण बलदेव सिंह ने कराया और इसके अंत, इसका मतलब पूर्ण निर्माण या इसको अंत या कंप्लीट जो है वो बलवंत सिंह ने कराया। अब देखो, इसको ध्यान ऐसे याद करो आप, अंत बलवंत में अंत आ रहा है, तो इस मंदिर का जो अंत या पूर्ण निर्माण तो बलवंत जी ने कराया, और बलदेव सिंह मतलब देव उदय हो रहे हैं, तो बलदेव सिंह ने इस मंदिर का निर्माण चालू कराया था। ठीक है, तो भरतपुर में जो स्थित लक्ष्मण मंदिर है दोस्तों, उसका निर्माण स्टार्ट तो बलदेव सिंह ने कराया और बलवंत सिंह ने इसका पूर्ण निर्माण कराया दोस्तों। और वैसे ही एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान पूरे देश में एकमात्र विभीषण जी का मंदिर आपको केथुन कोटा के अंदर मिलेगा दोस्तों। केथुन कोटा में एकमात्र विभीषण जी का मंदिर है और भरतपुर में लक्ष्मण मंदिर है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान की अभ्रक नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को राजस्थान की अभ्रक नगरी कहा जाता है। किसको? भीलवाड़ा को राजस्थान की अभ्रक नगरी कहा जाता है। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी या राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा जिले को राजस्थान का मैनचेस्टर या राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कही जाती है, क्योंकि राजस्थान के भीलवाड़ा में सर्वाधिक सूती वस्त्र के उद्योग है दोस्तों। सूती वस्त्रों की मील अधिक होने की वजह से इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। एक बार रिव्यू कर लेते हैं।
रेगिस्तान के जल महल के नाम से प्रसिद्ध बटाडू का कुआं कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। बायतू बाड़मेर के अंदर स्थापित है दोस्तों। बाड़मेर के सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? वीर नारायण ने बाड़मेर के सिवाना दुर्ग का निर्माण कराया था। मारवाड़ का जो लघु माउंट है वो पिपलूद को कहा जाता है। मारवाड़ का लघु माउंट पिपलूद को कहा जाता है। जैन संप्रदाय का प्रसिद्ध स्थल श्री नाकोड़ा किस कस्बे या शहर के निकट है दोस्तों? बालोतरा के निकट है। वीरा तारा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चौहटन बाड़मेर में वीरा तारा माता का मंदिर स्थापित है। 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। भरतपुर संग्रहालय का निर्माण 11 नवंबर 1944 में किया गया। भरतपुर संग्रहालय का निर्माण जो है दोस्तों 11 नवंबर 1944 में किया गया। भरतपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? भरतपुर में जो स्थित लक्ष्मण मंदिर है उसका निर्माण शुरू तो बलदेव सिंह ने कराया और इसका पूर्ण निर्माण बलवंत सिंह ने कराया दोस्तों। ठीक है। राजस्थान की अभ्रक नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को राजस्थान का अभ्रक नगरी कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी या राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा जिले को राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी या राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे चलो। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह जी की समाधि आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह की समाधि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में देखने को मिलेगी। शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित चमना बावड़ी का निर्माण किसने कराया? उम्मेद सिंह प्रथम ने कराया। देखो पहला हमने क्या देखा दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा संग्राम की समाधि कहाँ है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह की समाधि। शाहपुरा भीलवाड़ा में जो चमना बावड़ी है, ठीक है, चमना बावड़ी कहाँ पे? शाहपुरा भीलवाड़ा में। आप देख रहे हो मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ। पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि चमना बावड़ी कहाँ, तो आप बोलोगे शाहपुरा भीलवाड़ा में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि चमना बावड़ी का निर्माण तो उम्मेद सिंह प्रथम ने कराया था। जवाहर बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है। कौन सा? जवाहर बुर्ज। लोहागढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कर्नल लॉर्ड लेक ने यहाँ पर बहुत बार असफल बारूद भरकर उड़ाने की कोशिश की थी लोहागढ़ को, लेकिन इस लोहागढ़ का कुछ भी नहीं हुआ। इसे इसलिए ही अजय दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग को कोई भी जीत न पाया दोस्तों। तो जवाहर बुर्ज है वो किस दुर्ग में स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है। अकबर का मृग्या महल रूपवास में स्थित है। अकबर की आखेट स्थली थी। रूपवास क्या है? अकबर की आखेट स्थली थी। अकबर यहाँ पे शिकार करता था, इसलिए ही इसे अकबर का मृग्या महल कहा जाता था। हिरणों का महल या मृग्या महल कहा जाता था। ये अकबर की आखेट स्थली थी। कहाँ पे? रूपवास में। ठीक है। जल महलों की नगरी डिग भरतपुर जो है दोस्तों, उसको जल महलों की नगरी कहा जाता है। लव गार्डन कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में जो है लव गार्डन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। कहाँ पे? भीलवाड़ा में आपको लव गार्डन देखने को मिलेगा। जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है?
मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। जगन्नाथ कछावा की 32 खंभों की छतरी कहाँ पे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित मैनाल किन 3 नदियों के त्रिवेणी संगम में है? बनास, बेड़च और मैनाल। बनास, बेड़च और मैनाल इन तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पे स्थित है दोस्तों। विंध्यावली भीलवाड़ा के किस कस्बे का प्राचीन नाम है? बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? विंध्यावली भीलवाड़ा जो है बिजोलिया का प्राचीन नाम बिजोलिया था दोस्तों। ठीक है, अब एक बार हम इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सुनो दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह की समाधि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित जो चमना बावड़ी है उसका निर्माण उम्मेद सिंह प्रथम ने कराया था। जवाहर बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है जवाहर बुर्ज। अकबर का मृग्या महल रूपवास में स्थित है। यह अकबर की आखेड़ स्थली के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों। जल महल की नगरी कहा जाता है। डिग जो है, डिग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। लव गार्डन कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है लव गार्डन। जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों। आगे देखें, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित मैनाल, इसमें त्रिवेणी संगम बनास, बेड़च और मैनाल नदी के संगम से बनता है। बनास, बेड़च और मैनाल। विंध्यावली भीलवाड़ा के किस कस्बे का प्राचीन नाम है? बिजोलिया। प्राचीन नाम क्या था? बिजोलिया नाम था। विंध्यावली जो है भीलवाड़ा के कस्बे का प्राचीन नाम बिजोलिया था दोस्तों। ठीक है, आगे चलें। भीलवाड़ा के प्राचीन मंदाकिनी मंदिर कहाँ स्थित है? बिजोलिया में। भीलवाड़ा में जो प्राचीन मंदाकिनी मंदिर है दोस्तों वो बिजोलिया में स्थित है। गणपति की वह मूर्ति जिसमें गणपति मूषक पर सवार ना होकर सिंह पर सवार है कहाँ स्थित है? हेरम्ब गणपति बीकानेर जूनागढ़ में स्थित है। ऐसे गणपति को हेरम्ब गणपति कहते हैं जो बीकानेर जूनागढ़ में स्थित है। देखो समझो दोस्तों, जो गणेश जी है उनकी सवारी क्या है? चूहा, उसको मूषक कहा जाता है। चूहा जो है गणेश जी की सवारी है। लेकिन जो यहाँ पे जूनागढ़ बीकानेर में जो मूर्ति लगी हुई है गणपति जी की, उसमें जो सवारी है गणपति जी की वो शेर है। ठीक है, सिंह है, सिंह पर सवार हो रहे गणपति। तो वो मंदिर हेड़म गणपति जूनागढ़ बीकानेर के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, भीलवाड़ा में प्राचीन मंदाकिनी मंदिर कहाँ स्थित है? बिजोलिया में। और हेरम गणपति बीकानेर जूनागढ़ में। जूनागढ़ में आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी देखने को मिलेगा दोस्तों। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल जोधपुर में है दोस्तों। और 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो आपको जूनागढ़ बीकानेर में देखने को मिलेगा। बीकानेर जिले में किस तीर्थ स्थल पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव पधारे थे? श्री कोलायत जी। कोलायत के अंदर कपिल मुनि जी का आश्रम है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे मेला भरा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो बीकानेर जिले में किस तीर्थ स्थल पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव पधारे? श्री कोलायत जी में पधारे थे। पाषाण कालीन अवशेषों के कारण विख्यात महासतियों का टीला नाम का जो स्थल कहाँ स्थित है? बागोर भीलवाड़ा के अंदर आपको महासतियों का टीला जो कि पाषाण कालीन अवशेषों के कारण विख्यात है वो हमें मिला था दोस्तों। आगे देखें, शाहपुरा भीलवाड़ा स्थित राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? रामद्वारा में शाहपुरा
राम द्वारा शाहपुरा के अंदर राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है और फूलडोल मेला जो है शाहपुरा का प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है, प्रमुख महोत्सव है। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जो करणी माता का मंदिर है दोस्तों देशनोक के अंदर, वो चूहों के लिए प्रसिद्ध है। करणी माता राजस्थान की लोक देवी है दोस्तों। मेहरानगढ़ जोधपुर चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर जो है मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता जी ने रखी थी। करणी माता के मंदिर में चूहे हैं, उन्हें काबा कहा जाता है दोस्तों। और जो चारण जाति है इन काबों को अपना पूर्वज मानती है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको सफेद कावा दिख जाए तो आप ये समझो कि आपकी जो मन्नत है या जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी, या आप जिस काम को करना चाह रहे हैं उस काम में आप सक्सेस हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये ऐसी कहावत है। करणी माता का मंदिर जो कि देशनोक बीकानेर के अंदर है, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में चूहे पाए जाते हैं। किस मंदिर में महिषासुरमर्दानी की 18 भुजाओं की प्रतिमा राव बिका जोधपुर से लेकर आए थे? नागनेजी माता का मंदिर, नागनेजी माता का मंदिर है दोस्तों, ठीक है। नागनेजी माता के मंदिर में आपको महिषासुरमर्दानी की 18 भुजाओं की लकड़ी की बनी प्रतिमा है दोस्तों, और ये जोधपुर से राव बिका जी लेकर आए थे, ठीक है। और राव बिका ने जो है बीकानेर की स्थापना 1488 में की थी दोस्तों, और उसी उपलक्ष्य में अभी तक भी जो है अक्षय तृतीया मनाया जाता है, और बीकानेर में अक्षय तृतीया में पतंग उड़ाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक बार हम इसका रिव्यू कर लेते हैं। भीलवाड़ा में प्राचीन मंदाकिनी मंदिर कहाँ स्थित है? बिजोलिया में स्थित है दोस्तों। गणपति की वह मूर्ति जिसमें मूषक पर सवार न होकर सिंह पर सवार है, कहाँ पे स्थित है? तो वह मूर्ति हेडम गणपति बीकानेर जूनागढ़ में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? हेडम गणपति बीकानेर जूनागढ़ में स्थित है दोस्तों। जूनागढ़ में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी स्थित है दोस्तों, ठीक है। हम बात कर रहे हैं गणपति की वह मूर्ति जिसमें गणपति चूहे पर ना सवार होकर सिंह पर सवार है। ऐसी गणपति की मूर्ति आपको हेडम गणपति बोलते हैं और बीकानेर जूनागढ़ में पाया जाएगा। आगे देखो, बीकानेर जिले में किस तीर्थ स्थल पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी पधारे थे? तो वो है श्री कोलायत। पाषाण कालीन अवशेषों के कारण विख्यात महासत्यों का जो टीला है वो कहाँ स्थित है? बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। शाहपुरा भीलवाड़ा में जो स्थित राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ राम द्वारा शाहपुरा के अंदर है, और शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों के लिए प्रसिद्ध है? तो करणी माता का जो मंदिर देशनोक में है दोस्तों, वो चूहों के लिए प्रसिद्ध है। किस मंदिर में महिषासुरमर्दानी की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा राव बीका द्वारा जोधपुर से लाई गई थी? वो मंदिर है नागनेजी माता का मंदिर। राती घाटी के नाम से प्रसिद्ध जगह कौन सी है दोस्तों? बीकानेर का जो उपनाम है उसका ऊन मंडी, ऊन का घर या राती घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, और बीकानेर का जो हमें प्राचीन नाम है वो जांगल प्रदेश मिलता है। वो महाभारत के समय बीकानेर को जांगल प्रदेश कहा जाता था, और जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो अहिछत्रपुर थी दोस्तों। और अहिछत्रपुर जिसका वर्तमान नाम नागौर जिला है दोस्तों, तो उसको नागौर को पहले अहिछत्रपुर कहा जाता था। और बीकानेर का जो प्राचीन नाम है वो जांगल प्रदेश था, और जांगल प्रदेश के जो शासक है या बादशाह होते थे
उन्हें जालंधर बादशाह के नाम से जांगलधर बादशाह कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, और बीकानेर का उपनाम क्या है? ऊन का घर या राती घाटी। तो राती घाटी के नाम से प्रसिद्ध शहर या जिला कौन सा? बीकानेर। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी की समाधि स्थल कहाँ है? मुकाम नोखा बीकानेर के अंदर। विश्नोई संप्रदाय के ये प्रवर्तक, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बो जी की समाधि मुकाम में है दोस्तों, और ये इनका पवित्र स्थल है। विश्नोई संप्रदाय में 20+9 29 नियम बताए गए थे जाम्बो जी के द्वारा। बीकानेर में स्थित लालगढ़ पैलेस का डिजाइन किसके द्वारा बनवाया गया? सर स्वीटन जैकब। सर स्वीटन जैकब के द्वारा बीकानेर में जो लालगढ़ पैलेस है उसका डिजाइन बनवाया गया था। अलख सागर प्रसिद्ध कुआं राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो अलख सागर कुआं राजस्थान में बीकानेर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? बीकानेर में स्थित है। केशोराय पाटन बूंदी के केशव राय जी के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया? राजा शत्रुसाल ने 1601 में कराया था। केशोराय पाटन बूंदी के केशव राय जी के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने और कब? 1601 में राजा शत्रुसाल द्वारा कराया गया था। राजा उम्मेद सिंह संन्यास धारण करने के बाद कहाँ रहते थे? शिकार बुर्ज में रहते थे। कौन? जो राजा उम्मेद सिंह थे दोस्तों, उन्होंने जब संन्यास धारण कर लिया तो वो शिकार बुर्ज में रहने लगे। छोटी काशी व बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी जिले को छोटी काशी व बावड़ियों का शहर कहा जाता है। 5242 किसे कहते हैं? बूंदी के दक्षिणी पूर्वी भाग को, बूंदी के दक्षिणी पूर्वी भाग को 5242 कहा जाता है। बूंदी के दक्षिणी पूर्वी भाग को 5242 कहा जाता है। एक बार रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। राती घाटी नाम से प्रसिद्ध जगह कौन सी है? बीकानेर है। बीकानेर को राती घाटी भी कहा जाता है। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी की समाधि स्थल कहाँ है? तो वो है मुकाम बीकानेर के अंदर। विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक है जाम्बो जी, उनकी समाधि स्थल है। बीकानेर में स्थित लालगढ़ पैलेस का डिजाइन किसके द्वारा बनवाया गया? सर स्वीटन जैकब। सर स्वीटन जैकब द्वारा बीकानेर के जो प्रसिद्ध लालगढ़ पैलेस का डिजाइन बनवाया गया था। अलख सागर प्रसिद्ध कुआं राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है। अलख सागर जो प्रसिद्ध कुआं है वो राजस्थान में बीकानेर में स्थित है दोस्तों। केशोराय पाटन बूंदी के केशव राय जी के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया? राजा शत्रुसाल ने 1601 में करवाया था दोस्तों। राजा उम्मेद सिंह संन्यास धारण करने के बाद कहाँ रहते थे? शिकार बुर्ज में रहते थे। राजा उम्मेद सिंह जो थे संन्यास धारण करने के बाद शिकार बुर्ज में रहने लगे। छोटी काशी व बावड़ियों के शहर के नाम से आप बूंदी जिले को जानते हो। बूंदी जिले को हम छोटी काशी या बावड़ियों का शहर भी कहते हैं दोस्तों। 5242 किसे कहते हैं? बूंदी के दक्षिणी पूर्वी भाग को 5242 कहा जाता है। आगे देखो, बीजासन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बीजासन माता का मंदिर इंद्रगढ़ में है। इन्हें इंद्रगढ़ माता भी कहा जाता है। बीजासन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बीजासन माता का मंदिर इंद्रगढ़ में है और इंद्रगढ़ को इंद्रगढ़ माता भी कहा जाता है। बूंदी की दिवंगत राजाओं की समाधि कहाँ है? जेत सागर में बूंदी के दिवंगत राजाओं की समाधि आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पे? जेत सागर में।
जेत सागर झील का निर्माण 13वीं सदी में मीना शासक जेता ने कराया था। जेत सागर झील का निर्माण किसने कराया? 13वीं सदी में मीना शासक जेता ने कराया था। रामपुरिया हवेली कहाँ स्थित है दोस्तों? तो रामपुरिया हवेली आपको बीकानेर में मिलेगा। बीकानेर में स्थित किस मंदिर को घी वाला मंदिर भी कहते हैं? भांडासर का जो सुमित नाथ जैन मंदिर है, भांडासर का सुमित नाथ जैन मंदिर, जिसकी नींव जब डाली जा रही थी तो उसमें घी डाला गया है, इसलिए ही भांडासर सुमित नाथ मंदिर को घी वाला मंदिर भी कहा जाता है। कपिल मुनि की तपोभूमि कोलायत है और ये कहाँ पे स्थित है? ये बीकानेर में स्थित है और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे मेला भरा जाता है। सॉरी, कपिल मुनि जी की तपोभूमि कोलायत है दोस्तों। कोलायत कहाँ पे है? बीकानेर में है और यहाँ पे जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला भरा जाता है। बीकानेर की स्थापना राव बीका ने 1488 में की थी दोस्तों। ठीक है, बीकानेर ने किस स्थान पर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है? जोड़बीड़ के अंदर बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो एक बार हम इसका रिव्यू कर लेते हैं। बिजासन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बिजासन माता का मंदिर इंद्रगढ़ में स्थित है। इसको इंद्रगढ़ माता भी कहा जाता है। बूंदी के दिवंगत राजा जिनकी समाधि कहाँ है दोस्तों? जेत सागर में बूंदी के दिवंगत राजाओं की समाधि आपको मिलेगी। जेत सागर झील का निर्माण मीना शासक जेता के द्वारा जेत सागर झील का निर्माण कराया गया। रामपुरिया हवेली आपको बीकानेर में मिलेगी दोस्तों। बीकानेर में स्थित किस मंदिर को घी वाला मंदिर कहते हैं? बीकानेर में स्थित भांडासर का सुमित नाथ मंदिर, सुमित नाथ जैन मंदिर को घी वाला मंदिर इसलिए कहते हैं, इसकी जो नींव रखी जा रही थी तब नींव में घी डाला गया था, इसलिए ही जो बीकानेर का भांडासर का सुमित नाथ जैन मंदिर है इसको घी वाला मंदिर भी कहा जाता है। कपिल मुनि की तपोभूमि जो कि कोलायत बीकानेर के अंदर है, यहाँ पे मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है। बीकानेर की स्थापना 1488 में राव बीका द्वारा की गई थी दोस्तों। बीकानेर में किस स्थान पर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है? तो आप बोलोगे जोड़बीड़ के अंदर जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। राजस्थान का राजकोट लून कंसर को कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? लून कंसर को कहते हैं। लून कंसर मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लून कंसर के अंदर लून कंसर झील मिलेगी दोस्तों। ठीक है, बीकानेर में गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लीन लिथगो के द्वारा जो है बीकानेर में गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम का उद्घाटन किया गया था। लॉर्ड लीन लिथगो के द्वारा बीकानेर में गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम की स्थापना की गई थी दोस्तों। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम के केसरी सिंह बारट और एवं प्रताप सिंह बारट की हवेली कहाँ है? भीलवाड़ा में। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। केसरी सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट की हवेली आपको भीलवाड़ा में देखने को मिलेगी दोस्तों। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। लाल पत्थरों से बनी हुई भरतपुर जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? बलवंत सिंह ने कराया दोस्तों। बलवंत सिंह ने ही जो है लक्ष्मण मंदिर का निर्माण भी पूर्ण कराया था। लाल पत्थरों से बनी
भरतपुर जामा मस्जिद का निर्माण बलवंत सिंह ने कराया है। चारों ओर पानी से घिरे किस दुर्ग का निर्माण 18वीं सदी में सूरजमल जाट ने कराया? लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ जो दुर्ग है वो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण सूरजमल द्वारा कराया गया था और इस दुर्ग को अजय दुर्ग भी कहा जाता है। लॉर्ड लेक ने यहाँ पर असफल प्रयास किए थे। इस दुर्ग को बारूद भरकर उड़ाने की भी कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे थे। वरानगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर बारा है। वरानगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा? बारा है दोस्तों। बाड़मेर का कश्मीर किसे कहते हैं? सिवाना दुर्ग को बाड़मेर का कश्मीर कहा जाता है। सोमेश्वर मंदिर जो है राजस्थान का खजुराहो कहलाता है दोस्तों, और ये किस शैली में बना हुआ है? यह नागर शैली में बना हुआ है दोस्तों। किस शैली में? नागर शैली में। ठीक है, तो एक बार हम इसका रिव्यू कर लेते हैं। राजस्थान का राजकोट लूनकरनसर को कहा जाता है। लूनकरनसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है दोस्तों। बीकानेर में गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन लॉर्ड लीन लिथगो के द्वारा किया गया। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम का उद्घाटन लॉर्ड लीन लिथगो के द्वारा किया गया। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट एवं प्रताप सिंह बारट की हवेली कहाँ स्थित है? तो आप बोलोगे दोस्तों भीलवाड़ा में स्थित है। लाल पत्थरों से बनी हुई भरतपुर जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? बलवंत सिंह ने कराया दोस्तों। लाल पत्थरों से बनी हुई भरतपुर जामा मस्जिद का निर्माण बलवंत सिंह ने कराया। चारों ओर पानी से घिरे किस दुर्ग का निर्माण 18वीं सदी में सूरजमल जाट ने कराया? तो वो दुर्ग है दोस्तों लोहागढ़ का दुर्ग, अजय दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। वरानगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा? बारा। बारा जो है वरानगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर है। बाड़मेर का कश्मीर सिवाना को कहा जाता है। बाड़मेर का कश्मीर सिवाना को कहा जाता है। सोमेश्वर मंदिर जो कि राजस्थान का खजुराहो है, इसको किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में बना हुआ है दोस्तों। आगे चलते हैं। भरतपुर का कौन सा कस्बा भव्य जल महल के लिए प्रसिद्ध है? भरतपुर का कौन सा कस्बा भव्य जल महल के लिए प्रसिद्ध है? डिग भरतपुर जो है ये जल महल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। भरतपुर का कौन सा कस्बा बाग बगीचों का कस्बा कहलाता है? बैर जो है भरतपुर का वो बाग बगीचों का कस्बा कहलाता है। बैर भरतपुर का एक कस्बा है जो बाग बगीचों का कस्बा कहलाता है। लोधी मीनार कहाँ पे स्थित है? बयाना में स्थित है। लोधी मीनार बयाना में स्थित है और बयाना को पुराणों में सोनितपुर कहा गया है। बयाना को पुराणों में सोनितपुर कहा गया है। और हम बात कर रहे हैं अभी लोधी मीनार की। लोधी मीनार कहाँ स्थित है? तो लोधी मीनार बयाना में स्थित है और बयाना को पुराणों में सोनितपुर कहा गया है। क्लियर? आगे देखो, भीलवाड़ा जिले का प्रमुख बांध कौन सा है? मेजा बांध जो है वो भीलवाड़ा जिले का प्रमुख बांध है। कौन सा बांध? मेजा बांध भीलवाड़ा जिले का प्रमुख बांध है। पुष्टि मार्ग वैष्णवों की आराध्य देवी गोकुल चंद्र जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? कामा में। पुष्टि मार्ग वैष्णवों की आराध्य देवी, पुष्टि मार्ग जो वैष्णव है उनकी आराध्य देवी गोकुल चंद्र जी का प्रसिद्ध मंदिर कामा में है। कहाँ पे है? कामा में। मैनाल जलप्रपात कहाँ है? भीलवाड़ा में। यहाँ पे त्रिवेणी संगम
बेड़च बनाल बेड़च मेनाल और बेड़च बनाल और मेनाल तीन नदियों का संगम है। बेड़च बनास और मेनाल तीन नदियों का संगम है। कौन कौन सा? बेड़च, बनास और मेनाल। ठीक है। राजस्थान के प्रवेश द्वार व पूर्वी द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को राजस्थान के प्रवेश द्वार और पूर्वी द्वार कहते हैं, और अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। आगे देखो, 1965 में भारत पाक युद्ध में शहीद 14 रेल कर्मचारी की स्मृति में गढ़रा का शहीद स्मारक कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, बहुत ज्यादा। 1965 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए 14 रेल कर्मचारी, उनका स्मारक, गढ़रा का शहीद स्मारक बाड़मेर में है दोस्तों। ठीक है। आगे देखो, कोस मीनार अजमेर में निर्माण किसने करवाया? कोस मीनार का निर्माण अकबर ने कराया था। कोस मीनार का निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया था दोस्तों। तो एक बार हम रिव्यू करते हैं। भरतपुर का कौन सा कस्बा जो जल महल के लिए प्रसिद्ध है? डिग जो शहर है भरतपुर का, वो जल महल के लिए प्रसिद्ध है। भरतपुर का कौन सा कस्बा बाग बगीचों का कस्बा कहलाता है? बैर जो है वो भरतपुर का बाग बगीचों का कस्बा कहलाता है दोस्तों। लोधी मीनार कहाँ स्थापित है? बयाना में है लोधी मीनार, और लोधी मीनार में को पुराणों में सोनितपुर कहा गया है। क्या कहा गया है? सोनितपुर कहा गया है। भीलवाड़ा जिले का प्रमुख बांध कौन सा है? प्रमुख बांध है मेजा बांध। भीलवाड़ा जिले का प्रमुख बांध मेजा बांध। पुष्टि मार्ग वैष्णवों की आराध्य देव गोकुल चंद जी का प्रसिद्ध मंदिर कामा में मिलेगा। कहाँ? कामा में। मेनाल जलप्रपात कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में, बनास, बेड़च और मेनाल नदी के त्रिवेणी संगम में। राजस्थान के प्रवेश द्वार व पूर्वी द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश और पूर्वी द्वार कहा जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए 14 रेलवे कर्मचारियों की स्मृति, गढ़रा का शहीद स्मारक बोलते हैं इसको, ये बाड़मेर में स्थित है दोस्तों। कोस मीनार अजमेर में किसने निर्माण कराया? अकबर ने निर्माण कराया। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 में। 5 फरवरी 1615 में मेवाड़ और मुगल की संधि हुई थी। मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 में हुई थी दोस्तों। इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 में। पुष्कर के वराह मंदिर की मूर्ति किसने पुष्कर झील में फेंकी? वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने कराया था, और वराह मंदिर की जो मूर्ति थी वो जहांगीर ने जो है पुष्कर झील में फिकवा दिया था। देख सकते हो आप यार कैसे कर रहे हैं कि जो जहांगीर जी हैं उन्होंने पुष्कर के वराह मंदिर की मूर्ति को ही पुष्कर झील में फिकवा दिया था, और जो ये वराह मंदिर है इसका निर्माण अर्णोराज ने कराया था दोस्तों। ठीक है। पुष्कर में जो वराह मंदिर की मूर्ति पुष्कर झील में जहांगीर ने फिकवाई थी। अजमेर राजस्थान का जिला कब घोषित किया गया? अजमेर राजस्थान का 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को घोषित हुआ। 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण में राजस्थान में शामिल होने वाला यह जिला है। 7वें चरण में यह शामिल हुआ था। अजमेर जिले की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है दोस्तों। तो आप समझ गए और कि अजमेर जो है राजस्थान का जिला कब घोषित हुआ? 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला घोषित हुआ।
7वें चरण में यह राजस्थान में शामिल हुआ था और अजमेर जिले की आकृति त्रिभुजाकार है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख जो पीठ है दोस्तों, वो आपको सलेमाबाद अजमेर में देखने को मिलेगी। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद अजमेर। राजस्थान में संगमरमर की मंडी कहाँ? किशनगढ़ में संगमरमर की मंडी आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान में संगमरमर की मंडी किशनगढ़ अजमेर में है। मेयो कॉलेज जो कि अजमेर में है, प्रथम विद्यार्थी कौन थे? मंगल सिंह। ठीक है, प्रथम विद्यार्थी कौन थे? मंगल सिंह। मेयो कॉलेज क्यों खोला गया था? कि जो राज महाराजाओं हैं, युवराज हैं, उनको अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए मेयो कॉलेज खोला गया था। मेयो कॉलेज यह कॉलेज नहीं है, इसका नाम है मेयो कॉलेज, बल्कि यह एक स्कूल था दोस्तों, जिसमें राजा महाराजाओं के जो युवराज होते थे उनको अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए खोला गया था। तो मेयो कॉलेज अजमेर के प्रथम विद्यार्थी मंगल सिंह थे दोस्तों। ये अलवर के युवराज थे। कौन? मंगल सिंह। ठीक है, आगे देखें। सोनी जी की जो नसिया मंदिर है, ये आदिनाथ जी को समर्पित है दोस्तों, पहले ही हमने देखा। इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण सोनी परिवार ने कराया था दोस्तों। मूलचंद सोनी जो थे, उन्होंने इसका निर्माण चालू कराया और इनके पुत्र टिकम चंद सोनी ने इसका निर्माण कंप्लीट कराया। ठीक है, सोनी जी की जो नसिया है अजमेर में, इसका निर्माण मूलचंद सोनी ने तो स्टार्ट कराया और इनके पुत्र टिक्कम चंद सोनी ने कंप्लीट कराया। सोनी जी की नसिया को लाल मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एक बार हम इसका रिव्यू करते हैं। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। पुष्कर के वराह मंदिर की मूर्ति किसने पुष्कर झील में फिकवा दिया? पुष्कर के वराह मंदिर की जो मूर्ति है, वो जहांगीर के द्वारा पुष्कर झील में फिकवा दिया गया था। अजमेर राजस्थान का जिला कब घोषित हुआ? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 में 26वां जिला अजमेर बना था दोस्तों। राजस्थान के 7वें चरण में एकीकरण के 7वें चरण में राजस्थान में शामिल किया गया। अजमेर की आकृति त्रिभुजाकार है दोस्तों। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ क्या है? सलेमाबाद अजमेर जो है वो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दोस्तों। राजस्थान में संगमरमर की मंडी किशनगढ़ अजमेर में है दोस्तों। मेयो कॉलेज अजमेर के प्रथम विद्यार्थी कौन थे? मेयो कॉलेज जो है वो उसमें अजमेर के प्रथम विद्यार्थी मंगल सिंह थे। वो जो है अलवर के युवराज थे दोस्तों। मेयो कॉलेज जो है वो अजमेर के प्रथम विद्यार्थी कौन? मंगल सिंह थे। ठीक है, सोनी जी की नसिया मंदिर का निर्माण किसने कराया? मूलचंद सोनी ने स्टार्ट कराया था और इनके पुत्र टिक्कम चंद सोनी ने इस मंदिर का निर्माण कंप्लीट कराया। सोनी जी की नसिया का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया? मूलचंद सोनी ने तो स्टार्ट कराया और उनके पुत्र टिक्कम चंद सोनी ने कंप्लीट कराया। और सोनी जी की नसिया जो मंदिर है वो लाल मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि वो लाल कलर से भरा हुआ है या लाल दिखता है, इसलिए इसको लाल मंदिर भी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे चलें। बिमला कौशिक कौन है? बिमला कौशिक पानी वाली बहन जी के नाम से प्रसिद्ध है। बिमला कौशिक जो है वो पानी वाली बहन जी के नाम से प्रसिद्ध है। बूंद बूंद जल बचाने की जन जागृति इन्होंने गांव गांव में फैलाई थी। बिमला कौशिक कौन है? पानी वाली बहन के नाम से प्रसिद्ध है और बूंद बूंद जल बचाने की जन जागृति इन्होंने पूरे गांव गांव में फैलाई थी दोस्तों। करतियार सर क्यों प्रसिद्ध है?
जसनाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थल है कतरियासर, इसलिए प्रसिद्ध है। कतरियासर क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? जसनाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थल होने की वजह से कतरियासर प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन लूनकरनसर बीकानेर में होता है। इसी वजह से लूनकरनसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। ठीक है, जो राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? लूनकरनसर में होता है, और लूनकरनसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। बीकानेर की प्रसिद्ध कला कौन सी है? बीकानेर की प्रसिद्ध कला है उस्ता कला। उस्ता कला में क्या होता है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना। ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना बीकानेर की प्रसिद्ध कला है उस्ता कला। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित महोत्सव बीकानेर में कौन सा है? ऊंट महोत्सव, जो जनवरी महीने में मनाया जाता है। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेला बीकानेर में ऊंट महोत्सव है, जो जनवरी महीने में मनाया जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी जेल बीकानेर में स्थित है दोस्तों। पूरे राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी जेल, तो वो बीकानेर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला बाड़मेर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला कौन सा है? बाड़मेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है दोस्तों, जिसका प्रतिशत 11% समथिंग है। मतलब 10% से भी ज्यादा वाला जिला जैसलमेर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर है दोस्तों। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला तो वो है बाड़मेर। घोड़ों का तीर्थ स्थल कहाँ पे है? आलम जी का धोरा, जिसको घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, बाड़मेर में है दोस्तों। आलम जी का जो धोरा है वो घोड़ों का तीर्थ स्थल कहलाता है। अब देखो एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। विमला कौशिक कौन है? पानी वाली बहन जी के नाम से जानी जाती है विमला कौशिक। बूंद बूंद जल बचाने की जन जागृति इन्होंने गांव गांव में फैलाई थी। मतलब पानी की कीमत, असली कीमत क्या होती है, इन्होंने सभी लोगों को बताई। और इन्होंने बताया कि आप पानी को व्यर्थ ना करें। एक एक बूंद जो है पानी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये विमला कौशिक जी है, इनको पानी वाली बहन जी के नाम से जाना जाता है। कतरियासर क्यों प्रसिद्ध है? जसनाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थल है कतरियासर। जसनाथ संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है अग्नि नृत्य, और ये फायरे फायरे का उद्घोष करते हुए अग्नि नृत्य करते हैं। राजस्थान कल्चर के अंदर मैंने संत संप्रदाय आपको पूरा पढ़ा रखा है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन लूनकरनसर में होता है दोस्तों। लूनकरनसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली लूनकरनसर में उत्पादित होती है। बीकानेर की प्रसिद्ध कला उस्ता कला, ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना। बीकानेर की प्रसिद्ध कला कौन सी है? उस्ता कला है। ऊंट के खाल पर चित्रांकन करना। ठीक है। और बीकानेर के जो कलाकार हैं वो अपने पेंटिंग्स में डेट और टाइम भी लिखते हैं दोस्तों। इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित महोत्सव जो है बीकानेर में, कौन सा महोत्सव आयोजित किया जाता है पर्यटन विभाग द्वारा? ऊंट महोत्सव जनवरी महीने में जो पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी जेल कहाँ है? बीकानेर में है दोस्तों। राजस्थान की सबसे बड़ी जेल बीकानेर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बाड़मेर।
क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला कौन सा, बाड़मेर जो है वो सबसे बड़ा, दूसरा बड़ा जिला, सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला बाड़मेर और सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। घोड़ों का तीर्थ स्थल कहाँ है, आलम जी का जो धोरा है दोस्तों बाड़मेर में, उसको घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान का तीसरा शिल्प ग्राम बाड़मेर में है दोस्तों। राजस्थान का तीसरा शिल्प ग्राम बाड़मेर में है दोस्तों। बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान उड़ू कश्मीर के अंदर, उड़ू कश्मीर बाड़मेर में। ठीक है, बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान उड़ू कश्मीर। फौजियों के देवता कहा जाता है, हरलाल जाट को फौजियों के देवता कहा जाता है। फौजियों के देवता कौन, हरलाल जाट जो है उनको फौजियों के देवता कहा जाता है। और बाबा रामदेव जो हमारे पंचपीर हैं, हमारे लोक देवता हैं, उनका जन्म उड़ू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था दोस्तों। और राजस्थान का तीसरा शिल्प ग्राम बाड़मेर में आपको देखने को मिलेगा। बाड़मेर में पर्यटन विभाग द्वारा जो आयोजित मेले हैं वो है बेलून महोत्सव और थार महोत्सव। कौन कौन से, बेलून महोत्सव और थार महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, जो पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेले होते हैं। कौन कौन से हैं, बेलून महोत्सव और थार महोत्सव। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में माही के बहाव क्षेत्र, छप्पन नाली व पहाड़ों के क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। छप्पन नाली व पहाड़ों के क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो देखो छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में माही के बहाव क्षेत्र में छप्पन नाली व पहाड़ों का जो क्षेत्र कहलाता है छप्पन का मैदान कहलाता है दोस्तों। कांठल किसे कहते हैं, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के माही नदी के किनारे का क्षेत्र कांठल कहलाता है। कांठल किसे कहते हैं, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के माही नदी के किनारे का जो क्षेत्र है वो कांठल कहलाता है दोस्तों। सूर्य की किरणें सीधी 21 जून को कहाँ गिरती है, कुशलगढ़ में सूर्य की सीधी किरणें 21 जून को गिरती है दोस्तों। कहाँ पे, कुशलगढ़ में। आनंदपुर व भूकिया क्या है, सोने के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। आनंदपुर और जो भूकिया है वो सोने के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। सागवान का सबसे ज्यादा वृक्ष आपको बांसवाड़ा में देखने को मिलेगा। सागवान के सबसे ज्यादा वृक्ष कहाँ मिलेंगे, बांसवाड़ा में मिलेंगे दोस्तों। अब देखो एक बार हम इसका रिव्यू कर लेते हैं। तो राजस्थान का तीसरा शिल्प ग्राम बाड़मेर में है दोस्तों। बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान उड़ू कश्मीर में है दोस्तों। फौजियों के देवता किसे कहा जाता है, हरलाल जाट जी को फौजियों के देवता कहा जाता है। बाड़मेर में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेले बेलून महोत्सव और थार महोत्सव। ठीक है, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में माही के जो बहाव क्षेत्र है, छप्पन नाली व पहाड़ों का बहाव क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है। कांठल किसे कहते हैं, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के माही नदी के किनारे का जो क्षेत्र है दोस्तों कांठल कहलाता है। सूर्य की किरणें सीधी 21 जून को कुशलगढ़ में गिरती है। आनंदपुर व भूकिया में सोने के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। सोने के उत्खनन के लिए अभी हमने आनंदपुर और भूकिया क्षेत्र को खोजा है दोस्तों। और सागवान के सबसे ज्यादा वृक्ष आपको बांसवाड़ा में देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, बहड़ क्षेत्र किसे कहते हैं, बूंदी व बिजोलिया के बीच का पथरीला
व कठोर भाग बड़हड़ क्षेत्र कहलाता है। देखो बड़हड़ क्षेत्र क्या कहलाता है? बड़हड़ क्षेत्र बूंदी व बिजोलिया, बूंदी और बिजोलिया के बीच का पथरीला व कठोर भाग बड़हड़ क्षेत्र कहलाता है। बागोर व जहाजपुर सभ्यता भीलवाड़ा से संबंधित है। कौन सी? बागोर व जहाजपुर सभ्यता जो है मित्रों वो भीलवाड़ा से संबंधित है। भीलवाड़ा का खजुराहो किसे कहा जाता है? बनेड़ा नगर जो है उसको भीलवाड़ा का खजुराहो कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें नग्न मूर्तियां प्राप्त हुई है, इसलिए इसको भीलवाड़ा का खजुराहो कहा जाता है। भीलवाड़ा कब जिला बना? 1949 में भीलवाड़ा जिला बना था राजस्थान का। बिजोलिया किसान आंदोलन के संस्थापक कौन हैं दोस्तों? साधु सीताराम दास, जो बिजोलिया किसान आंदोलन के संस्थापक थे, और बाद में विजय सिंह पथिक ने जो ये कमांड संभाल ली थी। पहले जो थे बिजोलिया किसान आंदोलन के संस्थापक साधु सीताराम दास जी थे, और बाद में जो है विजय सिंह पथिक ने संभाल लिया था। ऊपर माल क्या है? भीलवाड़ा व बिजोलिया, भीलवाड़ा की बिजोलिया व चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ का जो तहसील है, तहसील का क्षेत्र ऊपर माल कहलाता है। ऊपर माल क्या है दोस्तों? भीलवाड़ा की बिजोलिया व चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ तहसील का जो क्षेत्र है वो ऊपर माल कहलाता है। ऊपर माल में विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस्या को पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ठीक है। गुजरों का तीर्थ स्थल कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा जो है मित्रों वो गुजरों का तीर्थ स्थल है। सवाई भोज का प्राचीन मंदिर स्थापित है। सवाई भोज का प्राचीन मंदिर यहाँ पे स्थापित है दोस्तों। ठीक है। अब देखो एक बार इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं। बड़हड़ क्षेत्र किसे कहते हैं? तो आप समझो दोस्तों, बूंदी व बिजोलिया के जो बीच, बूंदी और बिजोलिया जो है उनके बीच जो पथरीला और कठोर भाग है उसी को ही बड़हड़ क्षेत्र कहा जाता है। बागोर और जहाजपुर सभ्यता जो है वो भीलवाड़ा से संबंधित है। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू जो सोमदेव मंदिर है। अब हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा का खजुराहो, तो बनेड़ा नगर जो है वो भीलवाड़ा का खजुराहो है। यहाँ पे हमें नग्न मूर्तियां प्राप्त हुई है। भीलवाड़ा कब जिला बना? 1949 में भीलवाड़ा जिला बना था। बिजोलिया किसान आंदोलन के संस्थापक साधु सीताराम दास जी थे, और बाद में विजय सिंह पथिक ने ये कमांड संभाल ली थी। ऊपर माल क्या है दोस्तों? भीलवाड़ा की बिजोलिया और चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ तहसील का जो क्षेत्र है वो ऊपर माल कहलाता है। और इसी ऊपर माल में दोस्तों विजय सिंह पथिक ने क्या किया? हरियाली अमावस्या में पंच बोर्ड की स्थापना की थी। गुजरों का तीर्थ स्थल कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा जो है वो गुजरों का तीर्थ स्थल है दोस्तों। अलवर को किसने बसाया? कोकिल ने 1149 में, और उसके बाद देखो 1770 में राव प्रताप सिंह ने जो है अलवर की स्थापना की थी और राजगढ़ को राजधानी बनाया। राजगढ़ को राजधानी बनाया और राव प्रताप सिंह ने 1770 में अलवर की स्थापना की। तो अलवर की स्थापना किसने की? राव प्रताप सिंह ने 1770 में अलवर की स्थापना करके राजगढ़ को राजधानी बनाया था। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है? दो चीजों के लिए, हरे कबूतर व बाघ परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य जो है दोस्तों हरे कबूतर व बाघ परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य का निर्माण किसने किया? महाराजा जय सिंह ने। अलवर जयपुर मार्ग में स्थित है। जो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों
इसका निर्माण महाराजा जय सिंह ने, और यह अलवर और जयपुर मार्ग में स्थित है दोस्तों। नोटों की स्याही का कारखाना कहाँ पे स्थित है? भिवाड़ी में स्थित है। भिवाड़ी अलवर में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना स्थित है दोस्तों। आदि मानव के शैल चित्र हमें डंडीकर से प्राप्त हुए हैं। आदि मानव के शैल चित्र कहाँ से? डंडीकर से प्राप्त हुए हैं। अलवर व भरतपुर को अलग करने वाला बांध, बड़ा बांध रूपा रेल नदी पर स्थित है। अलवर और भरतपुर को अलग करने वाला बांध कौन सा है? बड़ा बांध रूपा रेल नदी पर स्थित है दोस्तों। कौन सी नदी पर? रूपा रेल नदी पर। राष्ट्रीय राजधानी में शामिल जिला कौन सा? अलवर जिला जो है दोस्तों वो राष्ट्रीय राजधानी में शामिल हो चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में शामिल जिला है अलवर, एकमात्र जिला है अलवर। मेवात क्षेत्र किसे कहते हैं? अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वो मेवात क्षेत्र कहलाता है, और यहाँ पे मेवाती बोली बोली जाती है। अब एक बार हम इसका रिव्यू कर लेते हैं। अलवर की स्थापना किसने की? 1770 में राव प्रताप सिंह ने अलवर बसाया, अलवर की स्थापना की और राजगढ़ को राजधानी बनाया था। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है? हरे कबूतर और बाघ परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य का निर्माण किसने किया? महाराजा जय सिंह ने महाराजा जय सिंह ने किया, और सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर और जयपुर मार्ग में स्थित है। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? भिवाड़ी में। आदि मानव के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? डंडीकर से आदि मानव के शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। अलवर व भरतपुर को अलग करने वाला बांध कौन सा बांध है? बड़ा बांध जो है दोस्तों वो अलवर और भरतपुर को अलग करने वाला बांध है, और यह रूपा रेल नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? रूपा रेल नदी पर स्थित है दोस्तों। ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी में शामिल जिला कौन सा जिला शामिल है? अलवर जो है वो राष्ट्रीय राजधानी में शामिल है। मेवात क्षेत्र किसे कहते हैं? अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है दोस्तों वो मेवात क्षेत्र कहलाता है, और मेवात क्षेत्र में मेवाती बोली बोली जाती है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए क्लोज करते हैं। आज हमने राजस्थान जिला दर्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं दोस्तों उनको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो प्लीज लाइक करें। मेरा चैनल है एडुहब ऑनलाइन क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, सो दैट आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आज की ये मैराथन क्लास मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगी। एक ही बार में बैठ के आप इतने सारे क्वेश्चंस को एक साथ में याद कर सकते हैं दोस्तों। मैं ये बेट लगा सकता हूं आपसे दोस्तों, जब आप अगर पूरा वीडियो आपने देखा तो इस वीडियो में से आपको कम से कम 70% चीजें याद हो ही गई होगी, और अगर पहले आपने मेरे राजस्थान जिला दर्शन देख चुके हो तो आपको ये 100% चीजें याद हो गई होगी दोस्तों। ठीक है। तो हम आज के लिए क्लोज करते हैं दोस्तों। आपने हमें जो अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।